एक टाइम मैनेजमेंट। आप कितने भी बिजी हों, लेकिन अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही है तो आप हर चीज को समय के अंदर पूरा कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान होता है टाइम मैनेजमेंट न करने की वजह से। जितना ज्यादा इस पर फोकस करेंगे उतना आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर आपको अपने विद्यालय और अपने घर के बीच की दूरी आप किसी मोबाइल से या किसी बस से या किसी गाड़ी से जाते हैं और आपके मोबाइल के माध्यम से 15 मिनट लगते हैं, तो आप उसको 25 मिनट मान के अपनी तैयारी करिए। कभी रास्ते में जाम लग जाए, कभी कोई पेड़ गिर जाए, कभी रास्ते में कोई व्यवधान हो जाए या किसी प्रकार की कोई अनअवॉइडेबल इंसिडेंट हो जाए, ताकि आप समय से उस विद्यालय में पहुंच सकें। अगर 15 मिनट का ट्रांजिट टाइम है तो आप 10 मिनट मार्जिन लेकर चलिए, आप कभी अपने विद्यालय में लेट नहीं होंगे। और जो लोग सपने देखते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज अगर कैलकुलेटिव है, अगर पहले से प्लान्ड है, तो उनको सक्सेस मिलने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, उद्देश्य की प्राप्ति में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। निश्चित रूप से उद्देश्य प्राप्त करने। दूसरा, कल की प्लानिंग आज ही करना है। अगर कल की प्लानिंग कल के ऊपर छोड़ दी तो आपका कुछ न कुछ समय बर्बाद हो जाएगा। याद रखिए, अंग्रेजी की एक सूक्ति है कि वॉट एवर यू लूज टुडे यू कांट गेन टुमारो। अगर आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी आप लूज करते हैं तो उसकी भरपाई आप दूसरे दिन नहीं कर सकते। कहने का तो आप आशय समझिए कि हमें समय की बर्बाद नहीं करना है। समय प्रत्येक मिनट को किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्लान करना है। अगर आप आज शाम को ही कल की प्लानिंग करेंगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और आपके फिर 10, 15, 20 मिनट भी बर्बाद नहीं जाएंगे और जो भी आपको काम होगा वो आप कर सकते। इसमें बिल्कुल, अगर जो लोग हीरा हवाला करेंगे तो नुकसान होगा और फिर उसके बाद वो नुकसान होता चला जाता है, प्लानिंग न होने से, समय का मैनेजमेंट न होने से। और फिर आखिर में लोग दूसरों को दोष देने लगते हैं, कभी घर वालों को, कभी टीचर को, कभी स्कूल को, कभी व्यवस्था को, तमाम तरीके की बात। गलती अपनी है, दोष दूसरों को देते। तो पहला हुआ टाइम मैनेजमेंट, दूसरा हुआ प्लानिंग। तीसरा, कई लोग बेटा बाहर देख रहे हैं, कोई हमसे ज्यादा खूबसूरत चीज बाहर हो तो देख लो यार। हम बुरे सही, लेकिन इस समय तुम्हारे काम की बात कर रहे हैं। याद रखिए कि जिस क्लास में आप बैठे हैं उस क्लास में 100% अटेंशन आपकी चाहिए, 100%। अगर एक जंजीर पकड़कर आप ऊपर चढ़ना चाहते हैं और जंजीर का बीच से एक कड़िया हम निकालने तो क्या होगा? क्या होगा? गिर पड़ेंगे या नहीं गिरेंगे? जिस जंजीर के सहारे आप ऊपर जाना चाहते हैं वो जंजीर का अगर एक छल्ला बीच में से हम निकालने तो क्या होगा? गिर पड़ेंगे ना। जंजीर अलग हो जाएगी, आप गिर पड़ेंगे, यही होगा ना। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से अगर क्लास टीचर या जो भी लेक्चरर आपके सामने हो उसको 100% अटेंशन आपकी होना चाहिए उसके बाद। अगर बीच में कहीं से ब्रेक होता है तो समझ लीजिए कि जंजीर का एक गुड़िया जैसे बीच में से निकालेंगे तो गिर पड़ेंगे। विज्ञान की पढ़ाई में उसकी परिभाषा यही है कि इट इज सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगर कोई भी क्रम हमारी शिक्षा से माइनस होता है बीच का, या लेक्चर में से कोई भी सेंटेंस, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी लाइन माइनस होती है, जो बाद में हमारे लिए काफी यूजफुल होती है हर लाइन, क्योंकि हर चीज सिस्टमेटाइज है। आज जो कुछ हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ में पढ़ते हैं, कल को जाकर 9th, 10th में वो कहीं ना कहीं वही चीज हमारे काम आती है।
न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो लोग साइंस के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि भले ही आप साइंटिस्ट बन जाएं तो भी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का महत्व आपके जीवन में जरूर रहेगा। और जिस वक्त आपको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ाया जाए, उस समय अगर आप कहीं बाहर देखने लगे या ध्यान आपका बढ़ जाए, घर में चले जाए या फिर मोबाइल के ऊपर ध्यान चला जाए, किसी से बात करने लगे, तो समझ लीजिए कि आप उस क्रम से टूट जाएंगे और जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है वो नहीं समझ में आएगा, उसका आगे तक जाकर बहुत नुकसान होगा। फिर रिक्रूट होना मुश्किल होता है। बहुत ज्यादा मशक्कत करने के बाद जो बहुत ज्यादा जिद वाले लोग होते हैं वो भले इसको ओवरकम कर लें, नहीं तो फिर हो नहीं पाए। कंप्लीट अटैचमेंट होना चाहिए अपने क्लासरूम में और सब्जेक्ट में, कंप्लीट अटैचमेंट। और कंप्लीट अटैचमेंट नहीं होगा तो सब्जेक्ट मैटर की जो बेसिक थ्रस्ट है वो आपको समझ में नहीं आएगा और उसमें कई सवाल ऐसे बाद में आपके दिमाग में कौंधेंगे जो कि बाद में आप शिक्षक से पूछ भी नहीं पाए, क्योंकि जिस वक्त शिक्षक पढ़ाते हैं उस वक्त ही उस विषय के ऊपर आपकी जितनी जिज्ञासाएं हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, जितनी आपके मन में शंकाएं हैं, आप उसको पूछ सकते हैं और उसका समाधान भी हो सकता है। लेकिन अगर पूरा ध्यान होगा आपका उसका सब्जेक्ट मैटर पर, तो आप अच्छे तरीके से पूछ भी सकते हैं और आपके शिक्षक जवाब भी दे सकते हैं। और बाद में अगर आपके मन में कुछ सवाल अनुत्तरित रह गए और आप मन में खोजते रहे तो फिर उसके सवालों का जवाब बाद में भी आपको मुश्किल से मिलता है। इसलिए कंप्लीट अटैचमेंट होना चाहिए उस सब्जेक्ट मैटर के साथ जो सब्जेक्ट मैटर आपको पढ़ाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर आपका फिजिक्स का क्लास है या हिस्ट्री का क्लास है या मैथमेटिक्स का क्लास है, 45 मिनट का, 40 मिनट का, 35 मिनट का, जो भी क्लास हो, उस 35 मिनट पर कंप्लीट डिवोशन आपका उस सब्जेक्ट पर होना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही वो क्लास खत्म हो, दूसरा क्लास शुरू हो, तो पूरी तरीके से पहले वाले क्लास को डिटैच कर, पहले वाले पीरियड को डिटैच कर। उस वक्त 1% भी उस विषय की बात मन में, मस्तिष्क में, सबकॉन्शियस में नहीं होना चाहिए। जितने अच्छे तरीके से आप इसको करेंगे उतना अच्छा आपका माइंड सेट बनेगा और उतने अच्छे तरीके से आप दूसरे सब्जेक्ट मैटर के प्रति अपना अटैचमेंट समर्पण कर सकते हैं। उतने अच्छे तरीके से आप उस दूसरे सब्जेक्ट पर अटैच हो सकते हैं। ये अटैच और डिटैच करने की जो थ्योरी है, इसको जितने अच्छे तरीके से आप मैनेज कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, वो आपके जीवन में हर उसमें काम आएगा। आप खेल के मैदान में हैं तो 100% खेल की तरफ ध्यान है, फिर पढ़ाई का ध्यान नहीं। और जैसे ही खेल का मैदान में साफ वापस आए, फिर आपका दूसरा पीरियड शुरू होता है कोई भी जिस सब्जेक्ट का, तो उसके में फिर खेल का पूरी तरीके से खेल से डिटैच है। और जो लोग इस थ्योरी को करते हैं, जितने भी बड़े लोग हुए, 60% नंबर पाने वाले और 75 और 90% पाने वालों में फर्क केवल इतना ही है कि उनका माइंड सेट पूरी तरीके से कंट्रोल में रहता है, अटैचमेंट और डिटैचमेंट को। जितने अच्छे तरीके से डिटैच कर लेंगे पूर्वी स्थिति को, उतने अच्छे तरीके से वर्तमान में अटैच हो जाए। डिटैच नहीं कर पाएंगे, बैठे हैं क्लासरूम में, ध्यान बाहर का है। अगर बाहर ध्यान जाएगा तो निश्चित रूप से समझिए कि यहां पर कुछ न कुछ आप लूज करें। ये बात जीवन भर आपके काम आएगी। जो भी आप किसी प्रोफेशन में रहे, और अगर जो इसको ठीक से अपनी प्रैक्टिस में ढाल लेते हैं, क्योंकि आगे चलकर प्रशासनिक सेवा हो या कोई भी जिम्मेदारी की बात हो, अगर आप कोई जिम्मेदारी के पद पर रहेंगे तो उसमें एक ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर हर वक्त आपको प्रैक्टिस करने की, निर्णय लेने की छूट नहीं रहेगी। एक सब्जेक्ट आया आपके सामने, उस पर निर्णय दीजिए, आगे बढ़ाइए। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, तुरंत उसके ऊपर निर्णय लेना होगा। अगर ये आप नहीं कर पाएंगे तो ये चीज हमेशा आपको सालती रहेगी। और सब अगर जितनी बढ़िया तरीके से इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना जीवन में काम आएगा। 5वीं बात, जिंदगी में
बुरा विचार जिस क्षण आए मन में उसे उसी वक्त त्याग देना चाहिए। उसी वक्त एक बात कहकर अपनी हम बात खत्म कर दें। एक बहुत स्टूडियस स्टूडेंट था, उसने हाई स्कूल इंटरमीडिएट बीएससी फर्स्ट क्लास पास किया और गांव से शहर आया हायर एजुकेशन के लिए। उसने किराए पर कमरा लेकर अपनी शिक्षा की आगे की पढ़ाई शुरू की। वो कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था। उस कमरे के सामने एक ओल्ड एज की बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया लोगों को कीमती सामान लेकर पैसे देती थी जरूरतमंदों को मोटे ब्याज में। वो जो स्टूडेंट था वो रोज अपने छज्जे पर से खड़े होकर देखता था कि ये बुढ़िया क्या करती। उसने एक दो लोगों से पूछा ये बुढ़िया क्या करती, तो लोगों ने बताया कि ये कीमती सामान रखती है, जरूरतमंदों को ब्याज पे पैसा देती। उसके दिमाग में एक दिन आया कि ये बुढ़िया कोई मार क्यों नहीं डालता, इसकी क्या जरूरत है इसे। अब बुरा विचार उसके मन में घुस गया। वो जब वो छज्जे पर से खड़ा होकर देखता तो बुढ़िया सवेरे शाम लोगों को उसी प्रकार से बार्गेन करके मोटा माल रखती, जरूरतमंदों को पैसा देती, उनसे ब्याज तय करती, जोर जोर से बोलती। और वो रोज सोच खड़ा होकर यही सोचता कि इसको कोई मार के नहीं देता। एक दिन उसको भी पैसे की जरूरत पड़ गई, वो भी गया। उसने अपना कीमती सामान रखा। उसने कहा इतने पैसा भी दे दो, तो उसने कहा इतने पैसे नहीं मिलेंगे। इसके ऊपर बात विवाद बढ़ा और वो जंगले में से उसने बुढ़िया की गर्दन दबा दी। और जब तक वो गर्दन दबाए रहा, जब तक वो मर नहीं गई। अब आए तो थे करियर बनाने पढ़ने, और एक बुरा विचार मन में टोंक गया। बजाय इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस बनने के वो चले गए जेल। उन्होंने खुद अपनी आपबीती लिखी। ये बात मैंने इसलिए कहा कि बहुत अच्छे अच्छे परिवारों के लोग स्टूडियस हैं, लेकिन बुरा विचार अगर एक बार मन में घुस जाए तो फिर वो धीरे धीरे पौधा बनता चला जाए। गांधी जी मालूम कपड़े क्यों नहीं पहनते थे? बंबई में उन्होंने महिला को देखा जो आधे कपड़े पहनकर अर्धनग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। गांधी जी ने उससे पूछा कि ये बताओ कि तुम इस प्रकार से क्यों ऐसा कर रहे हो? तो उसने कहा समाज इस बात की इजाजत नहीं देता कि अब मेरे वस्त्र होकर नहाए और मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं। उसी दिन से उन्होंने कपड़े छोड़ दिए। हर आदमी गांधी नहीं बन सकता, लेकिन महापुरुषों के एग्जाम्पल से हम अपनी परिस्थिति को देखकर निर्णय जरूर ले सकते हैं। कुछ बातें हमारे मन में थी जो हम कहना चाहते थे, कई बातें और हैं, लेकिन हमें जाना है, इसलिए हम आपसे इजाजत लेंगे। मेरी बात कोई अपने वैसे समझ में ना आया, जो तर्क की कसौटी पर कस कर देखना, तुम्हारी समझ में आए तो मान लेना, न समझ में आए तो मत मानना, ही छोड़ देना। लेकिन याद रखो, भाग्य और मुकद्दर नाम की कोई चीज नहीं होती। हर आदमी अपना कैरेक्टर रोल, अपनी किस्मत खुद बनाता है, खुद लिखता है। आपका जो जन्म हुआ, हम पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। हम पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। हमारा जो जन्म हुआ, कहीं ना कहीं हमारे कर्म उसके लिए जिम्मेदार है। ये हमारा विश्वास है, आप माने या न माने। 3 बातें बच्चों को जरूर प्रभावित करती हैं। एक, माँ बाप के जीन्स, दूसरा ग्रह नक्षत्र, ये मेरा विश्वास है, आप चाहे डिसएग्री कर सकते, और तीसरा माहौल। पहली 2 चीजों को हम बदल नहीं सकते, ना हम बदल सकते हैं माँ बाप के जीन्स को, न बदल सकते हैं ग्रह नक्षत्रों, लेकिन हम माहौल को बदल सकते हैं। जिस माहौल में रहेंगे वैसा ही सीखेंगे, वैसा माइंडसेट बनेगा, वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसको जरूर ध्यान रखो कि मंगल के दिन प्रसाद चढ़ाने से बुध को पेपर अच्छा नहीं होगा। पेपर तभी अच्छा होगा जब आप कांस्टेंट एफर्ट्स करेंगे।
एक समर्पण भाव से, और जो कुछ भी करना चाहते हैं अगर उसके हिसाब से आपका डिवोशन होगा, उसके हिसाब से प्रयत्न होगा, माइंड की अप्रोच जो कुछ हमको मिली है वो भी रिफाइन हो सकती है संग साथ से, बहुत ज्यादा बदल नहीं सकती। 6 सेल की बैटरी 12 सेल की नहीं हो सकती, लेकिन 6 सेल की बैटरी रिफाइन हो सकती। 6 सेल की बैटरी खूबसूरत रोशनी दे सकती, हाँ 12 सेल की नहीं हो सकती। जो श्रीनिवास रामानुजम मैथमेटिशियन के पास दिमाग था, या कुछ जितना दूर तक वो सोच सकता था 12 सेल की बैटरी के साथ साथ, उतनी दूर तक हो सकता है कि आप ना सोच पाओ। लेकिन अगर मन में जिद है किसी बात को बनने की, ठानने की, उसके हिसाब से दिनचर्या हो, उसके हिसाब से समर्पण हो, उसी के अनुसार अगर आपकी प्लानिंग हो और टाइम मैनेजमेंट हो, तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। और दुष्यंत कुमार कहते थे कि कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा दिल से उछाल यारो।